हेलो। कॉल सेंटर की दुनिया में आपका क्यूएस स्कोर कार्ड सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये आपके करियर का गेम प्लान है। तो आज हम इस गेम के हर रूल को समझेंगे और आपको एक एजेंट से चैंपियन बनने में मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आपकी कॉल का स्कोर क्या है? सोच के देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी परफॉर्मेंस की पूरी कहानी बताता है। क्योंकि सच तो ये है कि ये सिर्फ मार्क्स है ही नहीं, ये है आपकी जॉब सेफ्टी, आपके अगले प्रमोशन का टिकट। एक अच्छा स्कोर आपके करियर को स्टेबिलिटी देता है और आगे बढ़ने के नए रास्ते खोलता है। तो चलिए, इस खेल के सबसे पहले और सबसे कठोर नियम से शुरुआत करते हैं, जीरो टॉलरेंस पैरामीटर्स। समझ लीजिए, ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे आप कभी कभी भी पार नहीं कर सकते। यहां एक गलती का मतलब है गेम ओवर। पता है, कॉल के पहले 5 सेकंड ही आपकी कॉल का फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं। पास और फेल में बहुत छोटा सा फर्क है। 5 सेकंड के अंदर एक एनर्जेटिक ग्रीटिंग, अपना पूरा नाम और कंपनी का पूरा नाम, बस आप पास हो गए। लेकिन थोड़ी सी भी देरी, लो एनर्जी या कंपनी का अधूरा नाम और आप शुरुआत में ही फेल हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं जरूरी स्टेटमेंट्स। कॉल का रीजन एकदम साफ साफ बताना है, ये नहीं कि बस इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल किया है। और हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग डिस्क्लेमर, इसे तो बिल्कुल एक मंत्र की तरह याद कर लीजिए, क्योंकि इसे वर्ड टू वर्ड बोलना बहुत जरूरी है। इस बात को बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, यहां पर कोई इफ बट नहीं है। अगर डिस्क्लेमर मिस हुआ तो कॉल सीधे फेल, सिंपल, नो सेकंड चांस। अब आते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर पर। ये वो गलतियां हैं जिनकी कोई माफी नहीं। कस्टमर पर कॉल काट देना, गलत भाषा का यूज करना, कॉल से बचना, बिना बताए कॉल ट्रांसफर कर देना या गलत इंफॉर्मेशन देना, इनमें से अगर कुछ भी हुआ तो स्कोर सीधा 0। ठीक है, जीरो टॉलरेंस से तो बच गए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन पावर मूव्स की जो आपको सक्सेस और हाई स्कोर्स दिलाएंगे। ये हैं बिजनेस क्रिटिकल पैरामीटर्स। यहां सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है प्रोबिंग, यानी सही सवाल पूछने की आर्ट। ये सिर्फ अपनी बात कहने के बारे में नहीं है। पहले ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछकर कस्टमर की असली जरूरत समझो, फिर उन्हें ध्यान से सुनो और आखिर में क्लोज्ड एंडेड सवालों से कंफर्म करो कि जो आप समझे हो वो सही है। कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना भी एक कला है। एक विनिंग रिस्पॉन्स वो है जिसमें आप उनकी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते हो और एक हेल्पफुल सॉल्यूशन देते हो। जैसे, आपको प्राइस हाई लग रही है, मैं समझ सकता हूं, चलिए मैं आपको एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन बताता हूं। उनके ऑब्जेक्शन को इग्नोर करना या उनसे बहस करना मतलब आप पॉइंट्स लूज कर रहे हो। और अब एक मैजिकल नंबर 2। जी हां, एक कॉल में कम से कम 2 बार ट्रायल क्लोज अटेम्प्ट करना जरूरी है। मतलब सीधे पूछना, तो क्या मैं आपके लिए फॉर्म फिल कर दूं या पेमेंट के लिए आगे बढ़ें, यह दिखाता है कि आप कॉल को एक कंक्लूजन तक ले जाना चाहते हैं। अच्छा, स्कोर सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, ये कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में भी है। तो अब हम उन पैरामीटर्स की बात करेंगे जो कस्टमर से एक अच्छा कनेक्शन और ट्रस्ट बनाने के लिए जरूरी हैं। एक और नंबर याद रखिए, 3। कॉल को पर्सनल फील देने के लिए कस्टमर का नाम कम से कम 3 बार जरूर यूज करें। बार बार सर या मैडम बोलने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है उनका नाम लेना। ये एक छोटा सा स्टेप है, पर इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। हमेशा याद रखें, एक अच्छी कॉल हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होती है। ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, कोई भाषण नहीं। अगर सिर्फ आप ही बोलते रहेंगे तो कस्टमर को लगेगा कि उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही। उन्हें कॉन्वर्सेशन में शामिल कीजिए। चलिए अब आते हैं क्वालिटी बूस्टर पैरामीटर्स पर। ये वो फाइनल टच है, वो फिनिशिंग पॉलिश जो एक अच्छे स्कोर को एक परफेक्ट स्कोर में बदल देती है। देखिए, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मिलकर एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। आपके बोलने की स्पीड, ना बहुत तेज ना बहुत धीरे, वर्ड्स का साफ प्रोनाउंसिएशन, सही ग्रामर, जैसे फिलर्स को अवॉइड करना, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस और एनर्जी, और इतना ध्यान से सुनना कि कस्टमर को अपनी बात दोहरानी ना पड़े। ये सब मिलकर आपकी कॉल को एक प्रोफेशनल टच देते हैं। तो हमने सारे रूल्स को एक एक करके समझ लिया। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर आपका फाइनल स्कोर आखिर बनाते कैसे हैं। चलिए पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़ते हैं। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी साफ कर देती है। कंप्लायंस या जीरो टॉलरेंस में एक भी गलती मतलब सीधा 0%। फिर आते हैं बिजनेस और कस्टमर क्रिटिकल पैरामीटर्स जो आपके स्कोर का सबसे बड़ा हिस्सा डिसाइड करते हैं। और आखिर में आते हैं नॉन क्रिटिकल पैरामीटर्स जो आपके स्कोर को 100 तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। मतलब साफ है, हर कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। और आखिर में
बस इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, QA स्कोर कार्ड सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, जॉब सेफ्टी और प्रमोशन के लिए होता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपके करियर का डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो अगली बार जब हेडसेट लगाएं तो इन रूल्स को याद रखें और एक चैंपियन की तरह परफॉर्म करें।